हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रीजनिंग का, जो था आपका कंडीशनल बेस नंबर लेटर्स दिए रहेंगे और एक सीरीज दी रहेगी। उसमें से हमको क्या करना है, जैसे वो दिया रहेगा मतलब उसको जो जिस कंडीशन से दिया रहेगा उस कंडीशन से हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और उनको पेयर को ऑप्शन में ढूंढकर हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने का पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जो कल वीडियो डाले थे इसी का दूसरा भाग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 9 है। जो इसमें दिया गया है उसी शब्द के अनुसार हमको क्या करना है, उस चीज को पेयर बनाना है और हल करना है। तो आपके सामने दिया गया है कि एक सीरीज दी गई है और उसमें दी गई है कि दी गई श्रृंखला में संख्या 7 की पुनरावृत्ति तथा संख्या 9 की पुनरावृत्ति कितनी बार आया है और उसका योग बताइए। उसको क्या बताइए, योग बताइए। तो पहले हम देखेंगे संख्या 7 कितना बार आया है और संख्या 9 कितना बार आया है और उसका योग बताना है, मतलब उसका योगफल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि देखिए हमको पहले ये ढूंढना है कि संख्या 9 कितनी बार आई है, 7 कितने बार आया। तो हम देखते हैं संख्या 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो कहने का मतलब है जो 7 कितने बार आया है, 5 बार आया है। कितना आया है, 5 बार आया है। बात समझ आया। उसी प्रकार पूछा कि 9 कितने बार आया है, तो आपका 9 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 9 कितने बार आया है, आपका 6 बार आया है। तो 9 आपका आया है 6 बार। बात समझ में आया। अब बोला कि इनका योग कितना होना चाहिए, तो 5 और 6 कितना होगा, 11। कितना होगा आपका, 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो जिसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 11 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो ये सीरीज दिया है, जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अनुसार हमको क्या करना है, फॉलो कर कर और जैसे बोल रहा है वैसे हमको जवाब ढूंढकर बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। इसमें बताना है कि इसने क्या क्या बोला है। देखिए जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे हमको क्या करना है, यहाँ पर जवाब देना है। अब दिया है कि नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्या है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती हैं, तत्काल बाद आती हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी विषम है ऐसे में, और जस्ट इसके बाद क्या है, एक विषम संख्या आएगी। तो यदि इस तरह का हमको क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम कितने बार बनना है, उसी को हमको क्या करना है, ढूंढ इसको अब चीज को इस ढूंढना है और बताने के कितने बार आ रही है। तो देखिए देखिए एक विषम संख्या है, विषम के बाद तुरंत विषम संख्या आ रही है। तो एक बार हुआ, उसके बाद देखिए विषम संख्या है, इसके तुरंत क्या आ रही है, एक विषम संख्या आ रही है। मतलब एक विषम संख्या उसके बाद 5, वो भी क्या है, विषम संख्या है। जस्ट यहाँ पर एक और देखिए 5 भी क्या है, विषम संख्या। जस्ट उसके बाद भी क्या आ रही है, विषम संख्या 7 आ रही है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार हुआ। उसके बाद देखिए इस विषम संख्या के सम आ गया, इस विषम के संख्या के साथ सम आ गया, इसके साथ सम आ गया। एक के बाद भी क्या आ गया, सम आ गया। 5 के बाद भी क्या आ गया, सम आ गया। तो कहने का मतलब कि एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर आपके ऐसे हैं जो विषम संख्या के बाद तुरंत ही विषम संख्या आ रही है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऑप्शन एक सही है, जो 3 ऐसे पेयर बन रहे हैं कि विषम संख्या के बाद तुरंत विषम संख्या आ रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि समझ में आ गया होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा बताइए। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार संख्या 8 के बाद संख्या 4 नहीं आया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 8 है, 8 के बाद यहाँ पर क्या है, 4 नहीं आया है, 4 नहीं आया है। बात समझ आया। और बोला लेकिन इसके पहले संख्या 5 है, लेकिन 8 के पहले क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन कितने संख्या फॉलो करनी है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं 8 को पहले ढूंढते हैं। 8 को देखिए यहाँ पर मैंने 8 ढूंढा, तो 8 के पहले 5 संख्या आ रही है। 8 के पहले क्या आ रही है, 5 संख्या आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है, 8 के पहले 5 संख्या आ रही है। उसके बाद जस्ट 4 नहीं आया है। तो एक बार हुआ, यहाँ पर क्या आया, एक बार हुआ। फिर उसके बाद 8 के पहले 5 तो आ रहा है, 8 के पहले 5 आ रहा है, लेकिन 4 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 बार हुआ। बात समझ में आया। इसी प्रकार
चलते हैं, 8 के पहले 5 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 बार हुआ आ गया। बात समझ में आया? उसी तरह आगे बढ़ते हैं, कहाँ-कहाँ 8 है, 8 के पहले तो 5 है लेकिन उसके बाद 4 नहीं है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना बार आ गया, 4 बार आ गया, मतलब 4 बार ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है। और उसके बाद देखते हैं 8 के पहले आपका 5 तो आ रहा है लेकिन बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बात समझ में आया? देखिए अब और देखिए कहाँ पर है, देखिए 8 के पहले 5 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं आ रही है, तो एक यहाँ पर भी बनेगा। बात समझ में आया? तो कौन से यहाँ पर कार्य कर रहा है, आपके 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो 5 ऐसे पेयर हैं, तो 1 2 3 4, एक यहाँ पर 5, तो 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका डी होगा, जो 11 वाला क्वेश्चन का। बात समझ में क्लियर हुआ? तो ऐसे फॉलो हुआ कि 8 के पहले 5 है, 4 नहीं है, तो ऐसे 5 ऐसे कंडीशन फॉलो, ऐसे 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको आप लगाइए और बेहतर ढंग से लगाइए। चलते थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब इसका देखिए, चलिए आपको बताना है, देखा आपको बताना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। दिया नीचे दिए गए श्रृंखला में कितने अंक अपने दाएं ओर के अंक से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। कहने का मतलब दिए गए श्रृंखला में कितने अंक अपने दाएं दाएं ओर के अंक से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर दे रहा है। तो इस तरह कंडीशन कौन फॉलो हो रहा है, इसको हम देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए एक यहाँ पर है, देखिए 3 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर दे रहा है, तो एक ऐसा पेयर हो गया। अब उसके बाद देखिए, हाँ 8, इसमें तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 4 से हम 2 से भाग करेंगे तो डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं होगा। देखिए 8 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 1 बन गया, फिर एक 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 पेयर गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 ऐसी कंडीशन फॉलो हो गई। आगे देखते हैं कौन हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता। देखिए 8 को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर भी हो गया आपका 4। तो लग रहा है कि इसमें से हमको जो दिए गए कंडीशन के अनुसार ऐसे 4 केस आपको क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। तो 12 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, 12 का हमारा ऑप्शन एक और कोई हो सकता है, एक बार देख लीजिए। हाँ देखिए एक यहाँ पर है, 6 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, तो ये 4 हो गया, एक क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 ऐसे कंडीशन बन रहे हैं कि जो अपने बाएं वाली संख्या से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। बात समझाया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो गया, जो 12 वाला क्वेश्चन का आपका आंसर है। बात क्लियर हुई? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपके क्वेश्चन दिया है 13, ऊपर आपका सीरीज दे दिया है और नीचे आपका वो कंडीशन दिया है, उसी कंडीशन को उसमें फॉलो करवाना है और उसका पेयर हमको ढूंढना है। बात समझ आया? तो चलते हैं। उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कितनी संख्या हैं, उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कितनी संख्या हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले, जिसके प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या हो और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक संख्या है, सम है विषम है, ये हमें दिया नहीं है, लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए, एक सम संख्या, और इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आया? एक संख्या है, इस संख्या के पहले सम संख्या, इस संख्या के सम बाद में क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। और ये संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसमें हमको क्या करना है, इस कंडीशन को क्या करना है, हमको फॉलो करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 5 है, देखिए यहाँ पर 5 है, नहीं यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर फॉलो नहीं, यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो 8 के बाद सम, उसके बाद विषम होनी चाहिए। देखिए एक यहाँ पर हो रहा है, संख्या 0 है, 0 के पहले क्या है, सम है, उसके बाद क्या है, विषम है। तो यहाँ पर एक आपका कंडीशन फॉलो हो रहा है, एक आपका कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब उसके बाद देखिए एक यहाँ पर हो रहा है, 6 के पहले क्या है, 8 है, उसके बाद क्या है, 7 है, तो 6 के पहले आपका हो रहा है तो सम संख्या है, और उसके बाद होने वाली संख्या क्या है, विषम संख्या है।
तो यहाँ पर 2 मिल गया, उस 2 ऐसी कंडीशन फॉलो करें। उसके बाद से चलते हैं, देखते हैं। देखिए 5 ऐसा चीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। देखते हैं अब एक यहाँ पर देखते हैं, एक संख्या है, इसके पहले आपको क्या आना चाहिए, एक सम संख्या एक आना चाहिए, उसके बाद विषम संख्या। तो यहाँ पर भी क्या है आपका, यहाँ पर मतलब कि एक कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो एक, हाँ ये 1 2 3 हो गया। एक और चीज ढूंढ लेते हैं, उसके पहले क्या होना चाहिए, एक सम संख्या, उसके जस्ट बाद एक विषम संख्या वाला। और कौन हो सकता है बताइए तो हमको, और कौन हो सकता है, एक, हाँ एक और यहाँ पे भी हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो ये आपका चौथा हो गया। कहने का मतलब ऐसे 4 पेयर बनेंगे, उनके जस्ट पहले सम संख्या है और उसके जस्ट बाद विषम संख्या है। तो आपके 4, आपके ऑप्शन क्या है, बी वाला आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात समझ में आई? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर आप लगाइए। जैसे ऊपर सीरीज दिया है, उस सीरीज को हम क्या करें, इस कंडीशन के अनुसार हम क्या करें, उसको कंडीशन को हम क्या करें, उसको उसके अनुसार हमको क्या करना है, उसमें ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। तो अब देखते हैं उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम संख्या हैं, विषम संख्या। अब यहाँ पर दे दिया कि बीच में क्या है आपका, विषम संख्या है, जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और ठीक उसके बाद में एक विषम अंक होगा। यहाँ पर क्या होगा, विषम अंक होगा। बात समझ आया? बीच में विषम होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या के पहले एक वर्ग होगा, वर्ग के बाद इस संख्या के बाद क्या होगा, विषम होगा। अब बोला है, नोट के रूप में बोला है कि यहाँ पर एक को हम पूर्ण वर्ग, एक को यहाँ पर पूर्ण वर्ग हमको मानना है। तो देखते हैं, देखिए कहाँ पूर्ण वर्ग है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक 4 है, 4 के बाद विषम संख्या है कि नहीं है, उसके बाद विषम संख्या, तो एक पेयर मिल गया। बात समझा? और यहाँ पर भी देखिए दूसरा पेयर, वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग है, जस्ट उसके बाद विषम है, उसके बाद भी विषम है, तो एक पेयर, यहाँ पर 2 पेयर मिल गया। तीसरा पेयर देखते हैं, देखिए तीसरा पेयर देख लेते हैं। देखिए तीसरा पेयर कौन है, देखिए यहाँ पर 4 है, और 4 के बाद 3 एक विषम संख्या है, और उसके बाद भी क्या है, एक विषम संख्या है। और देखते कहाँ कहाँ है, खाली पूर्ण वर्ग। देखिए देखिए ए है आपका पूर्ण वर्ग, है कि नहीं है? देखिए 9 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन उसके बाद विषम है, लेकिन उसके भी बाद भी विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सम आ गया है। अब यहाँ पर एक देखिए, एक के बाद क्या हो रहा है आपका, एक विषम। देखिए एक क्या है, नहीं यहाँ पर भी नहीं लगा हो रहा है क्या। अब देखते हैं कितने हो सकते हैं, तो केवल 2 ही हो सकता है क्या, आप एक और हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है आप एक बार चेक कीजिए। यहाँ पर आपका एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो यहाँ पर नहीं है जी। उसके बाद देख लेते हैं एक और, यहाँ पर कहाँ पर, एक हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया जी। 3 तो है, 3 है, तो हम ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए एकदम करेक्ट होगा, जो 3 ऐसे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। जैसे जैसे कंडीशन दिया वैसे सीरीज में हमको क्या करना है, ढूंढना है और आपको हल करना है। अब देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में अंक 4 कितनी बार आता है, जहां न तो अंक 6 पहले, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए। अब बोला है कि न ही बाद में 9 आना चाहिए, यहाँ पर 9 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 आ सकता है, यहाँ पर 6 आ सकता है, बट पहले नहीं आ सकता है। 4 के पहले नहीं आ सकता है और 4 के बाद 9 नहीं आ सकता है, लेकिन हेर पर ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है। बात समझ आया? तो चलते हैं, ढूंढते हैं। देखिए 4 के बाद 9 नहीं आना चाहिए, लेकिन पहले आ गया है, तो एक पेयर बन गया। 4 के बाद देखिए आपका 9, 4 के पहले 9 आया, 4 के बाद 6 आया, उसके बाद 9, तो ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, केवल एक यहाँ पर मिला। अब देखिए 4 के पहले 9 आ सकता है या 7 आया है, आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए। 2 हो गया। 4 के पहले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो 4 के पहले आपका
6 आ गया है, 9 बाद में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए 4 के पहले 6 आ गया, 9 आ गया, तो ए नहीं होंगे। और क्या है, मुझे लग रहा है कि केवल आपका 2 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है अदम, सी अदम करेक्ट है। देखिए इसको मैंने क्यों नहीं माना, उसने दिया है भाई कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है कि 4 है, उसके पहले 6 नहीं आना चाहिए, नहीं उसके बाद 9 आना चाहिए। ए आपको दिया है, तो यहाँ पर भी देखो ए आया है, इसको नहीं लेंगे। ए 4 आया, इसके पहले 6 आया, इसको नहीं लेंगे। ए 4 आया, उसके 6 पहले 6 आया, उसके बाद 9 आया, ए भी नहीं होगा। केवल यही 2 आपके क्या है, पेयर मैच हो रहे हैं जो आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है अदम करेक्ट है। तो यदि वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बात समझ में, और शेयर भी कर दीजिएगा। सुनिए